लोग गए सरस्वती के लोग सरस्वती मैया के दंडवत प्रणाम कई लोग पूछली कहाँ आयल बड़े लोग देवता लोग कहले माता जी रउरा से एगो निवेदन बा। कहली का देवता लोग कहले कि राम के बियाह भल ठीक बा, राम के बियाह भल ठीक बा, राम के जनेऊ भल ठीक बा, राम के मुड़न भल ठीक बा। अब इतनी पर उल्टा पुल्टा काम होके जाता। राम जी अयोध्या के राजा बने जाता ने कोनो उपाय करे कि राजा न बने। अच्छा ये बात निम्न बाकी बाउर का जी देवता लोग बुरा ना है कहल, राम का अवतार राजा बनने के लिए थोड़ा न हुआ है। लेकिन सरस्वती ने बड़ा तेज डांटा। सरस्वती मैया ने कहा कि ऊंच निवास नीच करतूती। इतना बड़ा पद पाने के बाद तुम लोग को बोलने का तरीका मालूम नहीं है। वीरेंद्र बाबा व्यास गद्दी पर बैठे हैं, यहाँ मन से किसी को गाली दे दिया जाए तो मेरी कथा रसातल को चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। बोलने को तो बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन संभार करके बोलना है, व्यास गद्दी है। सरस्वती कली की ऊंच निवास नीच करतूती। हमारा तई बिहार तो देवता हवे लोगे, तू लोग बढ़िया बोले के बतियावे के जाने ला, लेकिन तुम लोग के दिमाग में कितना बड़ा गंदगी भर गया। देवता लोग यही तरह सरस्वती के गोड़वा पकड़ ले, गोड़ केहू के पकड़ ले तो आदमी के दया आ जाएगी ना। सरस्वती कली तू लोग हमरा लगा गोड़ ना पकड़, छोड़ा गोड़। देवता लोग कहले माता जी रउरा चाहे तब्बे बरकत होई। सरस्वती कली तो लोग के बात पर हम बड़ा इच्छा ले लेवनी, चलिए जो आप कहोगे सो मान जाऊंगी। चलो आप जो कहोगे सो मान जाऊंगी। देवता लोग कहले कि मैया एक ही काम आपको करना है। क्या? राम अयोध्या का राजा न बने, राम अयोध्या का राजा न बने। सरस्वती कली तब हमारा 2 मिनट का खेल बा। तब पजेदा के सरस्वती मंथरा के जिहुआ पर बैठ गई। घर गड़बड़ाला कैसे? जबान से। कहो यह जबान सब करावेला। कोनो बड़ा नंबरी झगड़ा होखे आ तनी कोनो गंभीर होखत कबो घर में झगड़ा होई, बरबराइल करे, गरियावल करे, छुपाई लहल होई, कबो बोल के छुपा जाई। एने तो एक बीता बा तो तू 2 बीता बाड़ू। कैसे गरियाई बे? तोरे मान का बा गरियाई बे, ते गरियाई बे, ते हिलाओ झोटा। माहौले बना देते हो जी। हम निवेदन करेंगे जो भी बेटियां बहन माताएं यहाँ आई है ना, बाबू लोग थोड़ा कथा को ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। अच्छा रउराई बताई, कोनो गांव पर अपने बेटी का नाम के मंथरा धैले बा। मंथरा मनाओ। कोनो गांव पर अपनी लड़की का नाम मंथरा कोई रखा नहीं है, लेकिन ईमानदारी से बोलना, मंथरा का काम हर गांव पर 2 लोग करने वाले हैं कि नहीं है? कनौरा में मंथरा नहीं बालो, बोरगांव लगा बजा दिया पीटा पीटी हो जाए नहीं बालो। अभी सुनपुरों में हो लो, जौरा बाजार में हो लो, धानाहा में हो लो, हर गांव पर 4 गो बाड़ी। लेकिन एक बात सुन लो, लगा बाजार के फौदारी जो करवाती हो ना, तुम्हारा घर कभी जल जाएगा, किसी प्रकार का कोई सुख नहीं पाओगी। जो दूसरे का घर जलाता है उसका घर तो ऐसे ही जल जाता है, नहीं जलता है। आप नजर उठा के देखना, जो दूसरे को बर्बाद करना चाहा पहले बर्बाद हो गया कि नहीं? वो कौन कलाकार गाया है? एक लाइन बजा दो। अरे नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी
किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पे रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। ये नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। वो सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आप बताओ, दूसरों को दर्द दोगे तो दर्द अपना सहना पड़ेगा कि नहीं? अगर केहू गरीबे के दिहल ना पार लगा तो कर बुराइयो न करो। कोनो झगड़ा अगर फैसला कोई न पार लागे तो लगा बजा के पीटो पीटी न कराव। इतनी पर फैसला लोग करावता, जा तना तब मुंह देखल ओमे से होने खोस दिहल है। आई कनौरा के पंचायत तो उहे करत हो जे बड़ा फरहर होइए बाबू। हमारो 5 दिन ही क्लास चलाउत हो गए, इंटरव्यू लेना नहीं है। बाबा की कथा बताए हैं कि 2 जगह प्रवचन मेरा हो रहा है। दोपहर दिन में 1 बजे से 4 बजे तक पनियरा बाजार आपका महाराजगंज जिला है, और शाम को कथा हमारी वो पहले से कथा है। हमारे
इंदू भैया यहाँ बैठे हैं, उपाध्याय जी, मास्टर साहब। पहले से प्रोग्राम मेरा बुक था 2 साल पहले, ये तो बीच में आप लोगों के चलते मैंने प्रोग्राम ले लिया। ये भी प्रोग्राम मेरा बढ़िया बन नहीं पा रहा है, लेकिन ठीक है, हरी इच्छा जैसा हो। आप जितने लोग हैं थोड़ा कथा को बड़ा प्रेम से बारीकी से सुने। सरस्वती मंथरा के जिहुआ पर बैठ गई। मंथरा कार बिगड़िया की बनाई है, कहो मंथरा वाला कार में के रिहर्सल कैले बा कि ना? कह ले चाही अपन बेटा कमांडे ना होके अपन पतो हिमाने के ना बा, दूसरे घरे जाके हेतना ले चढ़ दो बतिया यानी अपनो थोबड़ा देखा। ये ताकिएगा मेरे तरफ, ये 5 अंगुली है और 1 अंगुली आपको दिखा रहा हूं, तो 4 अंगुलियां किधर आ रही हैं? किधर आ रही हैं? अपने तरफ। ये अंगुली बता रही है कि पहले अपने बुराई को देखो ना, आप पहले अपनी बुराई को देखो, इसके बाद किसी के ऊपर अंगुली दिखाओ। आज केवल लोग उंगली दिखाने वाले हैं महाराज। फलाने बाबा, फलाने हमरे सामने बतियाई हैं, फलाने साहनी हमसे बतियाई हैं, फलाने यादव हमसे तू का हवो। कहो अपने हम को लोग क्या समझते हैं? एगो जात रहे ससुरारी तन तकी है ने श्रीकांत जात रहे ससुरारी, तो एगो रास्ता में रहल ओकर संगतिया। कहल से यार कहाँ जातड़? कहल ससुरारी जातनी। तो कहल ससुरारी जातड़? तो कहल हाँ। कहला तुम भी चलोगे? कहलस कि ले जाने का यही तरीका है, पहले काहे कहे, कल ये कहे होते तो हम भी चलते। कहले चलोगे? तो कल बताओ कपड़ा लता मेरा साफ नहीं है, कैसे जाएंगे? तो कल से काम करो, मेरा कपड़ा है प्रेस करके रखे हैं। यार रहल तयापन पैंट बुसड़ दे दिल तकिया है, ससुरारी में लेके गईला, दुआरी पर कुर्सी पर बैठल है। तो ओकर ससुर पूछल है पहुना ई के हो? तो ई मेरा दोस्त है। तो कबो आयल तो ना रहा, तो पहुना कहता नहीं आवे के नहीं रहा, वो तो हमारी बरियाई से अला, वो इनका कपड़ा नहीं रहा, आपन पैंट बुसड़ दिली तो पहिर के अला हो। कहला कहो इज्जत बेइज्जत करके ले ला हो। अरे कपड़ा तुम नहीं दिए होते, ये तरीका है? भरे समाज में मेरा इज्जत बेइज्जत कर रहे हो। कहले कि आवे के नहीं रहा, अपन कपड़ा पहिरा के लेके अली हो। तो कुर्सिया पर बैठल है। कल से यार अब जाता नहीं हम घरे, हमार तो इज्जत तू बना दी हल। कल अब एक बाद ना कहो, एक बाद ना कहो। तो बूढ़ा अली पानी उनी लड्डू मिठाई उठाई लेके कहली पहुना बड़ा दिन पर अली है, ई के ह? अतः हमार दोस्त हम। तो बुढ़िया कलस की कबो आई ला रही यहाँ के, हमारे साथ में अला हाँ, दूसरे के कपड़ा नहीं मंगले बना, हमार कपड़ा पहन के आयल बना। अब नहीं, फिर दूसरा बेर कुर्सी पर से खड़ा हो गल। कहला तोर दिमाग खराब बा, कपड़ा के क्यों पूछा था? तुम क्यों बार बार कपड़ा की बात कर रहे हो? कहले अब रहेंगे नहीं, अब जा रहे हैं। कहले अब कान पकड़ने, कपड़ा के विषय में कुछ नहीं बोलेंगे। ए दादा रसोई बनल गईला भीतर खाए, इनका सरहज रहली कली ए पहुना है तो मानी रौरा के चिमते बनी रहा, हमारे घर के दामाद हई है बबुनवा के करी घर के हो। तो कहले कि हमारा दोस्त है, ताकल करता दादा, फिर कौन बात में बतियावे। तीसरे जगह तो 2 बेर तकल, तो कहल ए मित्र अब कपड़ा के विषय में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सरोज कली कैसन कपड़ा ए बाबू, अब हो जो इज्जत बेइज्जत होता कि ना? बुझवैया आदमी बुर्बक बा हो। कहले लाई तू खा पी, रसोई परोसल यार खैले ना। कहले हमारी इज्जत की धज्जी उड़ाने तुम आए हो, तभी से कपड़ा 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 कपड़ा, तुम कपड़ा का पहना दिया, मेरा इज्जत की धज्जी उड़ा दिया तुम। देना है तो इज्जत के साथ दो, और उसका मर्यादा गांव में खराब ना करो। बहुत लोग ऐसे बड़े आदमी बनते हैं, देने के बाद पूरे गांव माहौल बना देते हैं कि मैंने इसको दिया तो इसके लड़के की शादी हुई, मैंने दिया तो इसकी औरत का कपड़ा बना, मैंने दिया तो इसका गहना बना। ये देने से कोई मतलब है मतलब? मंथरा पहुंचल बे बाबू, जिहुआ पर बैठ गई।
आ केकई सोना चांदी लुटावत अड़ी। 4 पुत्र हैं, केकई सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती हैं? नहीं बोलोगे? राम से। केकई पास जब मंथरा गई है ना, तो मंथरा ने डांट करके बोला, अरे मंथरा, केकई डांट के बोली, तू कहां छिपी थी? हमारे राम राजा बनने जा रहे हैं, सोने का हार पहन लो। मंथरा ने कहा, महारानी हार अपना सौवत को पहनाना ना, लेकिन राधे श्याम रामायण से 2 चौपाई। हम सब ये माथे गुछाए हैं और तुम क्यों लटिए बिखेरी हैं? अरे दासी तू बता हमसे जल्दी, ये कैसी लक्षण तेरी है? तू किसी से लड़कर आई है, भूखिया अथवा प्यासी है? अरे सौगंध मेरी तू बता दासी, आज काहे इतनी उदासी है? केकई ने कहा, मंथरा एक बात बताओ, तुम्हें भूख लगी है, प्यास लगी है कि लखड़ लाल ने कुछ बोला? क्यों नहीं बोलती? मंथरा कलश की महारानी रउरा कुछ मालूम हो बा? दशरथ जी रउरा से राय ले ला, राजा बने जाता ना राम। अगर राम राजा बन गए, गौर से सुनना, अगर राम राजा बन गए तो तुम्हें लौड़ी बनना पड़ेगा, बर्तन धोना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा। अरे इस महल में दासी बनकर के रहोगी रानी, तो कौशल्या कैकेयी सुमित्रा बनेगी। केकई कली की मैं दासी बनूंगी। मंथरा ने कहा, हाँ महारानी। टप दे मंथरा के बलवा पकड़ के जमीनिया पर त्राक दे पटक दे ली। आज मंथरा जमीन पर गिर के रोवे लागल, था औरतन के बड़ा दया आवेला। केकई कली मंथरा जौनते कहबे तौने करो। ये 3 ताल 16 मात्रा की चौपाई में लेकर लगा रहा हूं, बड़ा भाव से सुनने का प्रयास करो। केकई ने कहा, मंथरा जो कहोगी सो ही मैं करूंगी। मंथरा ने कहा, महारानी मुझे कोई मतलब नहीं है। अरे कोई निप होई हमें कहानी, 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 छेड़ी छाड़ी का हो खबरानी, छेड़ी छाड़ी का हो खबरानी, छेड़ी छाड़ी का हो खबरानी, छेड़ी छाड़ी का। मंथरा कलश महारानी कोई राजा बने, हमको कोई मतलब नहीं है। कोई निपहोय हमें कहानी, छेड़ी छाड़ी का हो खब रानी। मैं लौड़ी की लौड़िया रहूंगी महारानी। केकई ने कहा, मंथरा जो कहोगी सो ही मैं करूंगी। अब बोल तुम्हारा क्या इच्छा है? मंथरा ने कहा, महारानी अगर मेरी बात मानना चाहती हो तो अपने हृदय में रख लो। क्या? कि दुई बरदान भूप सन हाथी, दुई बरदान भूप सन हाथी, दुई बरदान भूप सन हाथी, मांगहु आज जुड़ाव छाती। राम सिया राम,
वरदान भूप सन थाती, आ मांग हुआ जो जुड़ावहु छाती। श्री चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी के पास 2 वरदान आपका है। देवासुर संग्राम में जब जीतले ना तो केकई के चलते महाराज दशरथ जी विजय प्राप्त किए। केकई ने कहा दोनों वरदान मांग लें। केकई कली की दोनों वरदान मांगब कैसे? मंथरा ने कहा कि पहले राम के कसम खिया ले, भूपति राम शपथ जब करई और तब मांगे यही बचन ना। मंथरा के सामने केकई का प्रश्न चल रहा है। केकई कली की वरदान कहाँ मांगो? मंथरा कलश की कोप भवन में जाके गिर जाई। हमारी बहनें एक बात गौर करेंगी, अपने पति से कभी अपने पुत्र का कसम मत खिलाना। जवन महिला अपनी बेटा के कसम खियावेली वो नारी विधवा होली महाराज। केकई दशरथ जी के केकर कसम खियोले बड़ी? राम के। भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे जय बचल न। ए बाबू दशरथ जी पहुंचल बड़ा ताकब है। आज जब दशरथ जी गए तब केकई अपना बाल बिखेर के, सारा गहना बिखो फेंक के, फटा पुराना वस्त्र पहन के कोप भवन में गिरी है। दशरथ जी कली रानी तोहरा का हो गई? तो के का कह दियल? केकरा 4 गो आंख बजे कर आंख निकलवा ले। सारा अयोध्या के राजधानी तहरी नाम से लिखा। केकई कहली महाराज नाम से न लिखी, 2 गो वरदान नौरे लगवा कबो देवे के तैयारी बनाई ले। कभी देते हैं आप? दशरथ जी कहले दिल खोल के मांग लेना। अरे 2 गो नहीं 4 गो दे दे, राम राजा बने देता है। ये लोग समय जो है लाए बाबू, जानता नहीं कब समय जो ही लो, जब मर्द गाढ़े पड़ल बा, पैसा आगे पीछे ना बा, अब वही टाइम में मेहरारू कहिए रे एगो बात कही, कनवा में के टूट गल तन चाहता गंभीर बनवाव। मर्द की बीमारी उपट जाएगी ना? नहीं उपटी। कहो गहना से गुजर हुई, साड़ी से गुजर हुई। इज्जतदार औरत रोल गोल पहिर के अपने मर्दे के सामने हीरोइन बन कर रही। रोल गोल ताका है ना, चलानी गहना पहिर के मर्दे के साथे इज्जतदार बन रही, मॉडल में रही, पूरा शौकीन। आज जौने औरत के पास 1 पैसा इज्जत मर्यादा नहीं है, 50 को गहना बनवा दी है, तब वो मर्दे के गाड़िए से बात करी। गहना से प्रेम बनेगा? गहना से एक संतोष करी है, एक संतोष करी है। अगर एगो साड़ी 100 रुपया के बा ना, ओके फीस के पहिरा कोई दई है हमार 5000 के हो, तो रेशमी पहिरल का कोनो मतलब बा? कोनो मतलब? अपने लुगा भुजा हमार रेशमी है। रोल गोल के काने में के नाके में के बनवा ला 20 गो, आ केहू के सामने खड़ा होकर तो कोई हमारी ये 2 लाख के हो। क्यों दे? मर्दे के इज्जत बनावे वाला मेहरारू महिला है। यह इज्जत तो लोग खराब कैले में देरी ना बा। नैहर में जा ना, एको सोना के गहना ना पहिर, सब पीतर के बढ़िया बढ़िया गहना हो तो पहिर के जा। आ जे भी पूछा कोई दिया समय बनल 3 गो बनवावला हो, गटाई में का मंगल सूत्र हो, कानवा में कह आ एगो नथिया बनवावला आ डुप्लीकेट पहिर ले रहो। कि सोनारे से परखनी लगाई, सोना का लखाऊ नहीं बा हो। 2 गो लड़की अपने ससुरा से अली सो, ताका है ना, नया चीज एगो भरे जाता नहीं। 2 गो लड़की ससुरा से अली सो, तो एगो के मर्द रहे कप्तान, आ एगो गरीबे घरे बिहल है। तो जब कप्तान के मेहरारू आयल तो कली तार सौखी आयल बड़ी भेंट को, तो कप्तानवा के मौगी कहलत कि हमार मर्द कप्तान आई गरीबे घर बिहल बड़ी से भेंट कर जाए, हम ना जाए। तो गरीबवा के घरवा जौन बिहल है वो बरियाई से गोइल, कहल से सखी कहा हाल चाल? कली क्या कहूं, मेरा हस्बैंड तो कप्तान है, मेरा हस्बैंड तो कप्तान है, हम तुमसे क्या बात करें, तुम्हारा क्या, हमारा पोजीशन है, हमारा पोजीशन, मेरे साथ तुम बात करने लायक हो?
लगली तार ना देवे। तो गरीब के बेटी कहलस सखी तहरी मर्दे से तनिको हमार मर्द कम ना बा, तोहरी मर्द से तनिको हमार मर्द कम ना बा। तोहार कप्तान हमें तो हमरो किसान हो। ध्यान दीजिएगा, जेकर जितने में बा उतने में पावर में बा। ई गरीबे के औरत कहलस अरे तोहरो बलम कप्तान हो। तू अपने पर घमंड कर तड़ो, अपना पर तारा से लाख दर्जा ही अच्छा हमार किसान बा। अरे तोहरो बलम कप्तान हो, सखी हमरो किसान बा। तोहरो बलम कप्तान हो, सखी हमरो किसान बा। तोहरो बलम कप्तान हो, सखी हमरो किसान बा। तोहरी मर्दे से तनिको कमजोर ना बा। तोहरो बलम कप्तान हो, तोहरो बलम कप्तान हो, सखी हमरो किसान बा। तोहरो बलम कप्तान हो, सखी हमरो किसान बा। तोहरो बलम कप्तान हो, सखी हमरो किसान। कप्तान के औरत कल की तोहरा में हमरा में खूबी ना बा, हमार मर्द कप्तान है तोर किसान है के लगाइबे। तो गरीब के लड़की कहलस अरे एक संगे पढ़ली जा एक संगे खेलली। एक संगे पढ़ली जा एक संगे खेलली। एक संगे पढ़ली जा एक संगे खेलली। सखी तारा बचपन के बाद भुला गई। एक संगे पढ़ली जा एक संगे खेलली। एक संगे पढ़ली जा एक संगे खेलली। एक संगे पढ़ली जा एक संगे खेलली। अरे खेलली जा गोटिया लोकान हो। हमारे साथे गोटी खेललू की ना। अरे खेलली जा गोटिया लोकान हो, सखी हमरो किसान बा। खेलली जा गोटिया लोकान हो, सखी हमरो किसान बा। खेलली जा गोटिया लोकान हो, सखी हमरो किसान बा। तोहरो बलम सखी हमें कपतनवा। तोहरो बलम सखी हमें कपतनवा। बलम सखी हमें कपतनवा। गरीब के लड़की कहला सखी तोहरा से एक जवा कम ना बढ़े। तोहरो बलम सखी हमें कपतनवा। तोहरो बलम सखी हमें कपतनवा। तोहरो बलम सखी हमें कपतनवा। अरे मोर गौआ के प्रधान हो। तोरे कप्तान से हमार प्रधान में बाबू बा। अरे मोर गौआ के प्रधान हो, सखी हमरो किसान बा। मोर गौआ के प्रधान हो, सखी हमरो किसान बा। मोर गौआ के प्रधान हो, सखी हमरो किसान बा। हमरे बले आखिरी लाइन है गीत के बाद। हमरे बलमुआ के निंदा न करीहा। हमरे बलमुआ के निंदा न करिहा। हमरे बलमुआ के निंदा न करिहा। तोरा कप्तान लेके चाटब ना। अरे हमरा खातिर सैया भगवान हो, हमरी खातिर पिया भगवान हो, सखी हमरो किसान बा। हमरा खातिर पिया भगवान हो, सखी हमरो किसान बा। हमरा खातिर सैया भगवान हो, सखी हमरो किसान बा। हमरा खातिर पिया भगवान हो, सखी हमरो किसान बा। कप्तान के मेहरारू लजा गईली कहली हाँ हमसे ते नीमन बाड़े। अपने मर्दे के बड़ाई कहीं करो, नैहर जा ससुरा जा बाजारी मौसियाने जा ममहरे जा, चाँप के बतियावा हमरी मर्दे इतना इज्जतदार केहू का मर्द ना हुई। बड़ी माने ले बड़ी जाने ले। अरे हम कितना बड़ाई बतियाई तो हम ई करे तो जनबू ना जाते कभी ए सखी का कही। अरे अब भगवा वही करके मिली गल। अरे लबलबा हो तू कैसन मार जे जाके वो जो कहता कहीं मत कहो। घर की बुराई कहोगे तो इज्जत खराब होगा ना। कथा में आइए, बड़ी जोरदार प्रसंग बा। केकई कली की महाराज रउआ हरदम कहिले मांग लो लेकिन देवे के तैयारी में नहीं ले। दशरथ जी कहे रानी तू दिल खोल के मांग लो।
दू गो ना 4 गो, 4 गो देने के लिए तैयार हैं कि कई कली हमके 4 गो ना चाहिए, वरदान दुए चाहिए। पहले राम का कसम खा ले। ए बाबू दशरथ जी हिले लगल, कहले रानी जौनी राम के राजा बनावे जाता नहीं, वो राम के कसम खियाओ तड़ू, ई का तरीका बा? केकई ने कहा पहले राम का कसम खाइए। भूपति राम शपथ जब करई और तब मांगे जय बचन ना। दशरथ जी राम के कसम खा के कहले रानी जौन मांगू तो दे दे। केकई ने कहा वरदान मांगूंगी मैं। दशरथ जी कहले चुनौती मत, रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाए पर बचन न ले। प्राण चल जाई लेकिन जौन बचन दे दे बुटली ना। केकई के लिए वरदान मांगू? आप जितने विद्वान हैं थोड़ा गौर से सुनेंगे। पहला वरदान केकई मांग रही हैं, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, आ देहु एक बर भरत ही। भरत के राजगद्दी मंगली। आप बताइए दशरथ जी के कष्ट भइल की हंसे लगल है? दशरथ जी हंसे लगल है, कहले रानी हमरा राम में भरत में अंतर का है? नहीं राम राजा बनेंगे भरत बनेंगे, नहीं भरत बनेंगे लक्ष्मण बनेंगे, चारों पुत्र मेरे, राजगद्दी किसी का हो। केकई कली मैं पहला वरदान ध्यान से सुनेंगे। पहला वरदानवा मंगली तो जैसे ऊपर कमान है। अब देखी चौपाई ऐसे बोलत है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, आ देहु एक बार भरत ही। लेकिन दूसरा वरदानवा में केकई हथवा जोड़ ले ली। भाई पार्टी हाथ जोड़े वाली हो, भाई कहो है हाथ जोड़े वाली पार्टी हो। मानस की चौपाई बड़ा 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 महंगा चौपाई है यह, कि दूसर बर मांगत कर जोरी, दूसर बर मांगत कर जोरी, दूसर बर मांगती कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसर बर मांगत कर जोरी, अब पुरवहु नाथ मनोरथ। हमारे भैया लोग गौर करेंगे, मेहरारू कबो हाथ जोड़ के कुछ न मंगले होके, आ एक बेर हाथ जोड़ के है तारे खड़ा हो जा, तई कतई जान ली है या तो ढेर दिन जिए के बने तो जल्दी है। दशरथ जी के जिए के बा कि मरे के बा? नहीं बोलो, मरना है कि जीना? पहले वे कहली हाथ जोड़ वाली पार्टी ना हो। आज जब हथवा जोड़ के मंगली तो दशरथ जी हिले लगल है, कहले राजी आज ले तू हाथ ना जोड़ लो। आई हाथ जोड़ करके क्या मांग रही हो? केकई ने कहा महाराज ये मेरा दूसरा वरदान है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बन। दशरथ जी जमीनिया पर गिर गए बाबू। ई वरदान जो मंगाइल भाई में दशरथ जी जिएंगे कि मरेंगे? जमीन पर गिर के रोने लगे, कहे रानी ई वरदान ना मांगलू तू दशरथ के प्राण मांग ले लू, दशरथ के प्राण मांग ले लू रानी। अगर राम 14 बरस के लिए जंगल में जाएंगे तो अयोध्या में हमको जीवित नहीं पाओगी। केकई ने कहा कि अगर राम जंगल में गए तो आप नहीं जिएंगे, और राम तपस्वी के भेष में सुबह नहीं गए तो सुबह मेरी टिकठी निकाली जाएगी महाराज। दशरथ जी जमीन पर गिर गए बाबू। लेकिन केकई ने कहा है, थोड़ा विद्वान लोग गौर करेंगे, लोठानी प्रतिज्ञा ई देश की रानी, आज अयोध्या में कांट बुआजा, लाख वशिष्ठ समझावे भले कि राम वियोग में जी है ना राजा।
के कई कहे प्रण छोड़ बना भल ही बिहने मोर मांगी। ढवाजा के कई ने कहा कि मैं विधवा बन के रहूंगी। सिन्होरा फेंका जा। कोनो मेहरारू अपनी मर्दे के मरल ना मनाई, लेकिन केकई ने कहा है, केकई जो त्याग की है कोई करेगा। आप एक बात बताओ, केकई निंदनीय है कि वंदनीय? पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। केकई को आप निंदनीय मानते हो कि वंदनीय? नहीं बोलेंगे? अरे केहू बोलो दादा, केकई को निंदनीय मानते हैं कि वंदनीय? केकई निंदनीय आप तो सभी लोग जानते हो, निंदनीय करते हो। अगर केकई को निंदनीय नहीं माना जाता तो आप अभी अपनी लड़की का नाम केकई रखते। हम लोग जैसे विद्वान केकई को वंदनीय मानती है महाराज। रामचरितमानस में सबसे सुंदर कार्य अगर की है तो माता केकई, सबसे आदर्श नारी केकई, सबसे गुणवान नारी केकई, और रामचरितमानस का सबसे सुपर काम करने वाली अगर है, राम को भगवान बनाने वाली तो माता केकई। आगे चल के कथा में बड़ा ओजन की कथा है, और पढ़े लिखे लोगों के लिए बात है, थोड़ा समझने का प्रयास करोगे आप। दशरथ जी जमीन पर गिर के रो रहे हैं, राम राम राम। पूरा रात बीत गया, न चाय न पानी न भोजन। सवेरे 9 बज गए 8। अयोध्या राजा दशरथ के दरवाजे पर कई हजार लोग जुट गए कि राम राजा बनने जा रहे हैं। सुमंत जी से लोगों ने पूछा कि महाराजा चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी कहाँ हैं? सुमंत कहे महाराज शाम को कोप भवन में गए, केकई के पास मिलने गए, कहाँ रह गए? तो लोगों ने कहा जाकर देखो सुमंत कहाँ है। और जब सुमंत गईले तो दशरथ जी राम 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 कई के रोवत रहले। सुमंत ने ये पूछा कि महाराज आखिर क्या कारण है? केकई कली की है सुमंत, मुझे भी मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं है कि क्यों महाराज रो रहे हैं। और दूसरे के नाम नहीं, नो मालूम राम से कितना प्रेम है। राम 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 रात भर राम राम किए। सुमंत जी दौड़ के गए राम जी के बुला के ले ले। और हमारे राम जी जब आए हैं ना तब पहले पिताजी के आंसू पूछ लें। अच्छा एक बात बताओ, रावण ब्राह्मण के खानदान का बालक है, ब्रह्मा का पुत्र पुलस्त मुनि, पुलस्त मुनि के पुत्र विशेषरवा, और विशेषरवा के पुत्र कुंभकर्ण विभीषण रावण। और राम जी क्षत्रिय के वहां आए हैं, तो दोनों चौपाई में अलग अलग बात है। राम जी के सामने लिखा गया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अम्मा तो पिता गुरु नावही। सवेरे माता पिता को प्रणाम करते हैं, और रावण क्या करता है? मान ही माँ तो पिता नहीं। रावण अपने माई बाप के पटक पटक मारे। कहीं सुन ले बनी रावण के अगरबत्ती के दिखावेला, पूजा होला, पंडित तो है रावण। वीरेंद्र बाबा राम जी क्षत्रिय हैं तभी गोड़ लागते हैं महाराज। चरित्र से मतलब है गुणवान बनने का प्रयास करो। गरीब डरता है धनवान से, और धनवान डरते हैं बलवान से, और तीनों डरते हैं चरित्रवान से जिनका चरित्र साफ है महाराज। जाति से मतलब नहीं है, ताकत है ना। राम जी पिता के आंसू पोंछ के कहले, पिताजी आप ये हालत में काहे गिरल बनी? केकई कली उनसे ना पूछा, हमसे पूछा ना। कहले हम माता श्री आप ही बताओ। केकई ने कहा राम तुम्हारे पिता दशरथ जी के पास मेरा 2 वरदान धरोहर था, आज मैंने दोनों वरदान मांग ली। राम जी कहले कौन वरदान? केकई ने कहा वरदान पहले कान खोल के सुन लो। देवासुर संग्राम में इन्होंने वादा किया था कि केकई जब इच्छा होगा तुम वरदान मांग लेना। आज काहे रो रहे हैं? राम जी कहले माता श्री वरदान क्या है? केकई ने कहा राम यही वरदान है, भरत को मैंने राजगद्दी मांग लिया, तुम राजा नहीं बनोगे। भरत को राजगद्दी, और तुम्हें 14 वर्ष के लिए तपस्वी के वेश में जंगल में जाना है। राम जी गुड़वा छू के हंसे लगले, कहले माई हमको राम राम नहीं तुमने भगवान बना दिया। लेकिन कथा को बारीकी से समझना,
राम जी कहले माता श्री आज ही मैं वन को जाऊंगा। दौड़ल बड़े ए कौशल्या कली राम पियर धोती पहिर ल, पीला धोती पहिर ल, पीला फूल कटई में डाल ल, राजा बनने जा रहे हो, ये सोहर मंगल होने जा रहा है। राम जी कहले राजा बनना नहीं है राम, हम राजा बन गए। केकई ने कहा राजा कहाँ का बन गए? राम जी कहले कि पिता दे ही मोही कानन राजू, कानन मिस जंगल होता है। पिताजी कहले अयोध्या छोट राज बा, यहाँ का राजा मत बनो, तुम अयोध्या का राजा बन जाओ। केकई ने कहा राम कान खोल के सुन लो। कौशल्या ने कहा कान खोल के सुन लो, अगर दशरथ जी तुम्हें वरदान दिए हो, मांगे हो, तो ये मुझे मंजूर नहीं है उनके कहने पर तुम जंगल में जाओ। अगर उनके साथ माता केकई ने भी कुछ कहा हो तो मैं संतुष्ट हूं, उनके साथ तुम जा सकते हो। थोड़ा ताली बजाओ ना इस नाम पर। बड़ी सुंदर भाव है, बड़ा सुंदर भाव आया है कथा का। जब राम जी तैयार भइले तो सीता कली मैं भी चलूंगी। राम जी कहले कि तू तार पिता जनक पूछे तो कौन जवाब दे? सीता कली कि महाराज आप प्राण है, मैं शरीर हूं, शरीर में प्राण नहीं रहेगा तो कोई पूछेगा? आप दीपक हैं, मैं तेल हूं, बिना तेल का दीपक जलता है? राम जी कहले सीता चला तैयार। लक्ष्मण कहले कि प्रभु रुकिए हम भी चलेंगे। कहले अपनी माता सुमित्रा से अनुमति लेकर आओ। आज जब लक्ष्मण जी गए बने तो सुमित्रा कहली लक्ष्मण सुनो, यहाँ जितने विद्वान हैं थोड़ा गौर करेंगे इस शब्द को। आप बताइए लक्ष्मण के पिता का क्या नाम है? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। लक्ष्मण के पिता का नाम दशरथ। क्या नाम है? दशरथ। और लक्ष्मण की माता का नाम सुमित्रा। लेकिन ये दोनों शब्द रामायण की चौपाई में काट दिया गया। सुमित्रा लक्ष्मण को बुलाकर कहती हैं कि तात तुम्हारू मातु बैदे ही। सुमित्रा अपने लक्ष्मण से कह रही कि लक्ष्मण, यहाँ जितने पढ़े लिखे लोग हैं थोड़ा बड़ा ध्यान से चौपाई को सुनेंगे। सुमित्रा की आंख में आंसू भरा है। सुमित्रा ने कहा कि तात तुम्हारू मातु बैदे ही, पिता राम सब भांति सने ही। लक्ष्मण तुम्हारे पिता राम हैं और तुम्हारी माता सीता है। मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, तुम्हारी मां सीता है और तुम्हारे पिता राम है। लक्ष्मण हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप शौक से राम के साथ जाओ कि अवधा तहां जहां अरे राम निवासु, तहई दिवस जहां भानु प्रकाशु। अयोध्या वहां है जहां हमारे राम है। अयोध्या अब नहीं रह गया। हमारे विद्वान लोग थोड़ा गौर से सुनेंगे। सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण अब अयोध्या नहीं रह गया, अवध तहां जहां राम निवासु, जहां राम रहते हैं ना, जा रहे हैं वही अयोध्या है। ये अयोध्या कौड़ी का बच गया। अरे जो पे सिया राम बन जाही, अवध तुम्हारू काजू कछु नहीं। अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। जहां राम जा रहे हैं उनके तुम पीछे जा, तुम्हारे पिता रहे। अब सोचो ये बात कितनी महंगी है। तुम्हारा अयोध्या में कोई अपनी मां कह रही है
कि जहां राम जा रहे वहां तुम्हारा कार्य, यहां अयोध्या में कोई काम नहीं। अरे पुत्रवती जुबती जग सो ई रघुपति भगत भरत सूत होई। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं कथा में, उहे माता पिता धन है जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो। माता पिता की बात मानने वाला पुत्र धन्य है। जो मां कह रही है और पिता कह रहे हैं, पुत्र मान रहा है। राम जी तैयार हो गए, थोड़ा बड़ा ध्यान से सुनो। राम जी, लक्ष्मण जी, माता जानकी तैयार हो गए। दशरथ जी जमीनिया पर से उठ के कहले कि सुमंत, मेरा राम चला गया कि है? सुमंत जी कहले गुरुदेव, अभी राम गए नहीं, मैं रथ सजा रहा हूं। कहले मेरे राम को बुलाओ ना। राम को बुलाओ सुमंत जी। कहले महाराज इतना धीर मत खोइए आप। सुमंत जी से राम जी कहे, दशरथ जी कहे कि सुमंत, राम को लेकर जा रहे हो, लेकिन 14 दिन के बाद लौटा करके घुमा करके चले आना। अगर राम नहीं आते हैं तो सीता को 14 दिन के बाद घुमा कर लेकर चले आना। अगर सीता नहीं आती है तो मेरे पुत्र लक्ष्मण को लेकर के लौटा लाना। मैं बिना पुत्र बहू का जी नहीं सकता। माई बाप के दशा जौन बेटा करत अड़े, आज बेटा के कहीं घाव लग जा, चोट लग गया तो माई बैठ के रोई। आओ, माई से पुत्र कभी बात नहीं करता है। 5-5 बरस बीत जाता है, कोई पुत्र अपनी मां से बोलता नहीं है। पहली मां है कि अर्धांगिनी? पहले मां है। और वीरेंद्र बाबा मां की कथा बता रहे हैं, गौर से सुनो। राम लक्ष्मण आई है, माता जानकी को सुमंत जी जब लेकर चले हैं, सुमंत जी दशरथ जी के बहिया पकड़ के इतर अखबारी में पकड़ ले। तुलसी बाबा लिखली कि सचिव उठाई, उठावे तड़े दशरथ जी के महाराज खड़े हो जाए ना। दशरथ जी कहले सुमंत मेरा शरीर रुक नहीं रहा है। कि सचिव उठाई राउ बैठा रे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। राम जी जाने लगे ना, ये बाजा लग रहा है ना, कथा हो रही है। आज जिस दिन कथा बंद होगा ना, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे गांव में जैसे मालूम है कोई देवता का निवास था, आज हट गया, मेरा गांव सूना हो गया। ये जगह सूना लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। कथा में जितनी बहनें बेटियां आई हैं, सुमंत जी लेकर के रथ पर चल रहे हैं। अयोध्या वासी सारा लोग रथ रोक लिए, कहे महाराज रथ नहीं जाएगा। भगवान आप अयोध्या के राम हो, प्राण हम लोग का निकल जाएगा, आप अयोध्या छोड़कर न जाओ। लेकिन राम जा रहे हैं, राम जा रहे हैं। बड़ी सुंदर भाव है। राम, देखिए एक सूचना आपको दे दें हम, अपने परिवार में कोई अच्छा आदमी है, अगर वो अच्छा आदमी घर छोड़ दे तो घर बर्बाद हो जाता है। राम जा रहे हैं, श्री राम जा रहे हैं, राम जा रहे हैं, श्री राम जा रहे हैं, राम जा रहे हैं, श्री राम जा रहे हैं। संग में लक्ष्मण भैया सीताराम जा रहे हैं, राम जा रहे हैं, श्री राम जा रहे हैं, राम जा रहे हैं, श्री राम
चलते चलते अवध की सब बन की कलियां रो पड़ी। चलते चलते अवध की सब मन की गलियां रो पड़ी। उनका हाल सुना तो घर घर की कलियां रो पड़ी। उनका हाल सुना तो घर घर की गलियां रो पड़ी। कुछ रह के कुछ सह के तड़पा रहे। राम जा रहे हैं, श्री राम जा रहे हैं। राम जा रहे हैं, श्री राम जा रहे हैं। राम जी जब गए हैं तो पूरे अयोध्या का साथ में लोग तमसा नदी के किनारे गए हैं। और तमसा नदी के किनारे भगवान सोचने लगे कि बाप रे बाप, ये नदी को पार करना है, पूरा अयोध्या के लोग पार करके कैसे जाएंगे, क्या होगा। उसी घाट पर लोग सो गए। घाट पर सोए। भगवान ने 12 बजे रात को सुमंत को जगाया और सुमंत से कहे, सुमंत रथ का पहिया का निशान मिटाते चलो और धीरे से सब लोग सोए हैं, तुम रथ लेके भाग चलो। बोलता ही है कार्य बाबू। और राम जी चले गए। और जब चले गए तो अयोध्यावासी फिर लौट के वापस आए। भगवान डायरेक्ट वहां पहुंच गए हैं। यहां लिख रहे हैं कि मांगी नावन केवट याना आ कहीं तुम्हार बरम में। यहाँ केवट के बिरादरी के हुआ, हाथ उठाइएगा। केवट उठा ला थवा, है नहीं खेलो का हो।